मेरी जुड़वा बहन शादी के दिन पार्लर से भाग गई। माँ बाप ने इज्जत बचाने के चक्कर में मुझे इसकी जगह रुखसत कर दिया और कसम दी किसी को कुछ ना बताना। यूं मैं बिना निकाह के अपने ही बहनोई की बीवी बन गई। मैं बहुत परेशान थी कि अचानक मेरी छोटी ननद कमरे में आई और बोली कि भाई ने ही तुम्हारी बहन को गायब किया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और जैसे ही मेरा बहनोई कमरे में आया, इसने मुझ पर एक साथ मेरा नाम मारिया है। मैं सोचती थी कि धोखा देने वाला हमेशा कोई और होता है, पर जब मुझे अपने खून के रिश्ते ने धोखा दिया तो एहसास हुआ कि धोखा देने वाला कभी किसी रिश्ते को नहीं देखता कि वो अपना है या पराया। कुछ ऐसी कहानी मेरी है। मैंने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है। मेरे नजदीक रिश्ते सबसे अहम थे, पर इन्हीं रिश्तों ने मुझे हर बार धोखा दिया। मेरे मान को, मेरे खुलूस को मेरे मुंह पर मार दिया और मैं हर बार बिखरती चली गई। हम दो बहनें थी। माँ बाप की शादी के 9 साल बाद बहुत मुरादों के बाद इस दुनिया में आई थी और दोनों जुड़वा थी। बाबा, मामा, दादी सब हमसे बहुत प्यार किया करते थे। बाबा की आंखें अक्सर नम हो जाती, कहते कि पहले सिर्फ एक बच्चे के लिए रोते थे हम, फिर देखो कि अल्लाह ने हमें इकट्ठी 2 बेटियां दी थी। और मेरी माँ कहती कि काश मेरा एक बेटा भी होता। तो बाबा कहते कि 9 साल रोती रही, तब कहती थी या अल्लाह बस एक बेटी ही देते, और अब अल्लाह ने दी है तो तुम नाशुक्री कर रही हो। तो माँ ने कहा कि मैं नाशुक्री नहीं कर रही, बस ऐसे ही दिल में बेटे की भी ख्वाहिश है। कल को बेटे से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। बेटियां तो पराई होती हैं, कल को ब्याह दी तो न जाने कब इनसे दोबारा मुलाकात हो। मैंने बाबा से कहा कि माँ को समझाएं, मैं हमेशा इन्हीं के पास रहूंगी, कभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और बाबा कहते कि तुम्हारी माँ पागल है, इसे कभी बात समझ में नहीं आएगी। हम दोनों जुड़वा बहनें थी। मेरा नाम मारिया है और मेरी बहन का नाम जैनब है। कभी कभी स्कूल में हम बहुत फायदे उठाती थी। कभी मैं स्कूल से छुट्टी कर लेती और मेरी जगह जैनब चली जाती, और कभी जैनब की जगह मैं। माँ बताया करती थी कि जब तुम दोनों में से एक रोती तो दूसरी खुद ब खुद रोने लगती और तुम्हारे बाबा हंसते रहते। मेरी बहन मुझसे कहती कि तुम्हारी जब शादी होगी तब तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी और सबके छक्के छुड़वा दूंगी। ये बात माँ ने सुनी तो वो डांटने लगी कि ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करना, न जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, ऊपर वाले से डरा करो। और वो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। वक्त गुजरता गया और हम दोनों बहनों की मिजाज में, पसंद में, आदत में बहुत फर्क आ चुका था। माँ मेरी बहन को बहुत समझाती क्योंकि इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और आए रोज पार्टी फंक्शन में आती जाती। और माँ के समझाने पर वो कहती कि माँ पहले आप कहती थी कि घर से बाहर निकला करो, घूमा करो, दोस्त बनाओ, और अब खुद आप मुझ पर पाबंदियां लगा रही हैं। जिंदगी एक बार मिलती है और इस जिंदगी को मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बार बार नसीहतें मत किया करें। और माँ सर पकड़ कर बैठ जाया करती। बाबा माँ से कहते कि जब तुम्हें समझाता था तब तुम सुनती नहीं थी, कि बच्ची है समझ जाएगी, अब रोक टोक ना क्या करें। फिर अब क्या हुआ? हाँ, ये सब तुम्हारी ये बेचा लाड प्यार का नतीजा है। मारिया को देख लो, आज भी इसे बाजार जाना हो तो भी मुझसे पूछती है। लड़कों के कपड़े पहन लेने से वो कभी लड़का नहीं बन जाती। जब अल्लाह ने मर्द का दर्जा औरत से बुलंद रखा है तो इसका ये मतलब है कि मर्द और औरत का मुहाफिज होता है। और तब तो माँ बेटी को मेरी बातें जहर लगती थी और माँ से कहती कि मारिया से कहो कि वो समझाएं, वो शायद अपनी बहन की बात सुन ले। बाबा को बहुत मान था मुझ पर और इस मान को मैं कभी भी किसी भी सूरत तोड़ना नहीं चाहती थी। मान कहने को तो एक लफ्ज है, लेकिन जो इसका असली मफहूम जान ले, इस मान पर एक इंसान की सारी खुशियाँ, सारी जिंदगी होती है। जब मान टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। फिर आप चाहे दुनिया के अजीम इंसान भी बन जाए तो जिसका मान तोड़ा हो, इसकी नजर में आप तब भी एक मामूली इंसान रहेंगे। मैं अपनी बहन जैनब को बहुत समझाती। वो कहती कि तुम हमेशा से एक खलूस लड़की हो जिसके अंदर दादी अम्मा की रूह बस गई है, और मुझे यकीन है वो खुद तो मर गई हैं पर अपनी रूह तुम्हें फूंक गई। जो बातें तुम करती हो ये सब दकिया नोसी की बातें हैं। अब मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, जमाना बदल चुका है। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ तो आज भी लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मम्मा बाबा शुरू में हमें बुर्खा पहना देते और किसी मजहबी स्कूल में डाल देते ताकि मुझे पता होता कि मेरी हद क्या है। पर अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। यूं घुट घुट के जीना मुझे नहीं आता। बेहतर होगा कि तुम मेरा वक्त जाया करना छोड़ दो। वक्त गुजर गया, हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर होती गई। मैं फिर भी इसका ख्याल रखती, बस जहाँ मैं होती वो वहाँ से उठ जाती। यहाँ तक कि इसने अपना कॉलेज भी बदल लिया और इसकी दोस्ती भी इस जैसी थी। किसी को भी अगर समझाने की कोशिश की जाती तो वो कहती कि छोड़ो, अब कौन ये सब बातें
सोचता है, जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। माँ मेरी बहन को समझा समझा कर थक चुकी थी और बाबा कहते हैं कि अब इसे वक्त समझा सकता है और वो बहुत बदतमीज हो गई थी, किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। अक्सर मामा पैसे ना देती तो वो चुरा लेती और कभी घर की कोई चीज उठाकर बेच दिया करती। माँ इसे शर्म दिलाती रह जाती, वो कहती कि अपनी हैसियत जो है वही रखो, तुम्हें क्या जरूरत है लोगों के सामने बढ़ चढ़ कर पेश आने की, कल को तुम दोनों बहनों की शादी भी करनी है, कहाँ से होगा ये सब। मेरी बहन कहती है कि मैं क्या करूँ। मैंने माँ से कहा कि फिक्र मत करें, ये संभल जाएगी, वक्त लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। और माँ कहती है कि ये दिन ब दिन ठीक होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। मेरा दिल इसे देखकर डर जाता है, जिस रफ्तार से ये भाग रही है कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाए और तभी से खुद को बचाने का मौका भी ना मिले। माँ ने सोचा कि जैसे कॉलेज खत्म होगा हम बहनों की शादी कर देंगी, तो मैंने बाबा से कहा कि आप ज़ैनब की शादी कर दे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और बाबा मुस्कुरा देते, कहते कि जैसे मेरी बेटी चाहेगी वैसा ही होगा। घर में ज़ैनब का रिश्ता आया, वो कुछ देर इन लोगों के पास बैठी, फिर उठ के चली गई। और जब इसके रिश्ते का पता चला तो इसने पूरे घर को सर पे उठा लिया। इसने कहा वो कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करेगी, वो अपनी मर्जी से शादी करेगी, जिसके लिए अगर उसे फोर्स किया तो नताइज के जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। और घर में खामोशी छा गई जब एक दिन मुझे लाइब्रेरी में एक लड़का मिला जिसका नाम रिहान था, पर मैं इसे खार खाती थी। मैं जहाँ होती वो वहीं मौजूद होता, मुझे इस पर शक होता कि वो मेरा पीछा करता है। इसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की। एक दिन इसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। मैंने कहा कि मैं ऐसी लड़की नजर आती हूँ आपको। तो वो कितनी देर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। कहने लगा कि अच्छा चलें, दोस्ती मत करें, अपना नाम बता दें। और मैं इसको घूरती हुई वापस घर आ गई। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे पढ़ाई से फुर्सत ना मिलती, कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ लिया करती। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी लिखारी ने सिर्फ अल्फाज ना लिखे हों बल्कि अपनी जिंदगी का निचोड़ लिखा हो। लफ्जों के हजारों मतलब मालूम होते थे। किताबें पढ़ लेने से इंसान कुछ पल के लिए इस दुनिया के दुखों को, परेशानियों को, सबको भूल जाया करता है और तब वो इन लफ्जों के सहन में झगड़ा होता है। माँ कहती है एक तुम हो जिसे किताबों से फुर्सत नहीं और एक तुम्हारी बहन है जिसे घर आने की फुर्सत नहीं। अब तो इसे घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन और मैं दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, पर हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, आवाज में बहुत फर्क होता। वो चेहरे एक जैसे थे। मुझे कभी कभी अपने अल्लाह पर बहुत प्यार आता। जब हर किसी खूबसूरत इंसान को, परिंदे को, किसी खूबसूरत फूल को देखती तो मुझे अल्लाह पर बहुत प्यार आता। इस परवरदिगार ने क्या मुझे पैदा किया है, हर चीज में खूबसूरती रखी है। दिन में सूरज की किरणों की खूबसूरती और रात को चांद का हुस्न, सब कुछ बहुत हसीन था। और ये सब सुबह की अजान एक पुरसरूर सा लुत्फ दिया करती थी। मुझे अच्छा लगता था फितरत को देखना, झीलों, चश्मों को देखना। मैं अक्सर कई शहरों का सफर कर चुकी थी और मेरे पास तस्वीर का एक खजाना मौजूद था। वक्त गुजरता गया। कॉलेज की पढ़ाई का आखिरी साल था। मैंने कभी दोबारा रेहान को देखा नहीं था। 2 साल पहले देखा था। वो कहाँ गया मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, पर शुक्र अदा किया था कि इससे जान छुट गई। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि इसे किसी लड़के से मोहब्बत है और इससे शादी करना चाहती है। मैंने कहा कि ठीक है, लड़के वाले को कहो कि रिश्ता भेजे। तो इसने मुझसे कहा कि इसके पास अभी जॉब नहीं है, वो ऐसे कैसे आ सकता है। वो इसी के साथ इसी कॉलेज में पढ़ता था, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ना अपनी तौहीन समझा करती थी। मैंने इससे कहा कि एक बार लड़के से बाबा मिल लें, फिर ही फैसला होगा। इसका इंतजार किया जाए या फिर इसे जाने का कहा जाए। तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी, कहने लगी कि मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, तुम बाबा की चमची हो इसलिए तुमको बता रही हूँ ताकि तुम बाबा को मनाओ। इसे जैसे ही जॉब मिल गई वो घर आएगा और इससे पहले बाबा इससे मिल लें और मेरा रिश्ता इससे कर दें, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ इसको लेकर। और ये बात बाबा ने सुन ली थी। बाबा दरवाजे में खड़े थे। बाबा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो जो अपनी जिंदगी भर के फैसले खुद करने लगी हो। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या तुम्हारी बहन मारिया तुम्हारी दुश्मन है? मैं जो करूँगा वही तुम्हारी भलाई के लिए करूँगा। इस लड़के को कहो कि मुझसे मिले, पर इतना याद रखना कि अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो मैं इसे रिश्ते से इनकार कर दूंगा और फिर तुम्हारी वही शादी करूंगा जहाँ मैं चाहूंगा। और फिर एक दिन वो रोते हुए घर आई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरे गले लग कर रोने लगी। कहने लगी कि इसने मुझे धोखा दिया है, वो शख्स किसी भी सूरत मेरे काबिल नहीं था। जब उसे रिश्ते की बात की तो इसने मुझसे कहा कि कैसी शादी, मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ, आज तुमसे, कल किसी और से। खूबसूरत चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो इसको गले का हार ही बना लिया जाए। और इसने मुझे छोड़ दिया
दिया। ज़ैनब मेरे गले लगी और रो रही थी। मैंने कहा कि अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया, तुम फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इस धोखेबाज इंसान से जान छूट गई। कुछ दिन वो उदास रही और फिर से दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। मैंने उसे बहुत समझाया कि इंसान को अपने साथ होने वाले धोखे से सबक लेना चाहिए, तो हमें इतना याद रखना चाहिए, हर इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी शाम मेरे घर किसी ने गिफ्ट भेजा, पर इस पर किसी का नाम मौजूद नहीं था और मेरी बहन ने मेरे हाथ से वो गिफ्ट पकड़ लिया जिसमें किताब थी। कहने लगी कि ये मेरा है, भला तुम्हें कौन गिफ्ट दे सकता है। और मैं खामोश हो गई, पर सोचने लगी कि ज़ैनब को कब से किताबों का शौक हो गया। दिन गुजरते गए, अब वो हर वक्त बहुत खुश नजर आती। जब मैं कोई बात करती तो मुझे काट खाने को दौड़ती। इसका लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा था। एक दिन देखा इसने बालों को वही कलर किया हुआ था जो मेरे बालों का था। मैंने कहा कि वाह ज़ैनब, मुझे कॉपी कर रही हो। कहने लगी कि नहीं, ये तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारी कॉपी करूं, ये कलर आजकल फैशन में है इसलिए किया हुआ है। और मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई और इस बात को भूल चुकी थी। बहनें अपनी बहनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया करती हैं। मेरे इम्तिहान हो रहे थे जब घर कुछ मेहमान बैठे थे। ज़ैनब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा क्या बात है और ये लोग कौन है? तो इसने कहा कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया, मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। तुम्हें नहीं पता अपनी मोहब्बत को पा लेना कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और मुझे भी खुशी हुई। चलो, जिस लड़के को पसंद करती थी इससे अब शादी हो रही है। और तब मैं यही समझी थी कि ये वही लड़का है जिसके लिए एक दिन ये रो रही थी और ये पहला धोखा था जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरी बहन का रिश्ता हो गया। बाबा भी बहुत खुश थे। कहने लगे कि मुझे लगता था कि ज़ैनब ने किसी राह चलते लड़के को पसंद कर लिया होगा, पर वो लड़का बहुत सुलझा हुआ और आला पोस्ट पर था। अभी कुछ माह पहले वापस लौट कर आया। पहले 2 साल के लिए बैरून मुल्क गया हुआ था किसी कोर्स वगैरह के लिए। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचा खानदान है इनका। और माँ कहने लगी कि बस अब मेरी बेटी मारिया की भी अल्लाह सुन ले, इसे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाए। बाबा ने कहा कि मेरी मारिया को तो कोई शहजादा मिलेगा जो हर वक्त इसका ख्याल रखेगा, जो इंसान दूसरों के साथ बहलाई करता है और सबका अच्छा सोचता है, कभी इसके साथ बुरा नहीं होता। मेरी बहन की मंगनी के बजाय इन लोगों ने निकाह का कहा था, पर अभी तक मेरी इन लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी थी। जब वो घर आते मैं कॉलेज होती या लाइब्रेरी गई होती। घर में खुशियां आई थी, हम सब बहुत खुश थे। मेरी बहन का निकाह हो गया, पर उस शख्स को देखकर मुझे कुछ देर के लिए हैरत हुई थी। वो रिहान था जो 2 साल पहले मुझे अक्सर लाइब्रेरी में मिला था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था और इसके पहलू में बैठी मेरी बहन इसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। पर पता नहीं क्यों मैं वहां नहीं जा सकी। माँ कहने लगी कि बाहर आओ, तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सी घबराहट हो रही है। और माँ को आराम का कह के चली गई। मेरे दिल में तो रिहान के लिए कुछ नहीं था, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। मैं अपनी सोचों में उलझ कर रह गई थी और फिर इन फजूल वसवसों सोचों को निकाल कर बाहर फेंक दिया। पता नहीं क्यों मैं इतना सोच रही थी। इस मामले को लेकर वक्त गुजरता गया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और मैं एक बैंक में जॉब करने लगी। मेरे कई रिश्ते आए, पर बाबा को कोई भी पसंद न आता और कुछ रिश्ते खुद जवाब दे जाते। माँ कहती कि आखिर इतने नुक्स क्यों निकालते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैंने मारिया को हमेशा परफेक्ट दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कभी ये लगे कि इसके बाबा ने इसके लिए गलत फैसला किया है। मेरी बहन के ससुराल वाले रुखसती पर जोर देने लगे और मेरी बहन को कोई परवाह नहीं। वो अक्सर मुझे कहती कि मैं तो पछता रही हूँ इस शख्स से निकाह करके, काश निकाह ना हुआ होता, इससे जान छुड़वा लेती। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहते, रेहान बहुत अच्छा लड़का है। तो कहने लगी तुम्हें क्या पता, जब से निकाह हुआ है सिर्फ एक बार मुझे फोन किया था और फिर इसके बाद जब मैं फोन करती हूँ तो कहता है कि बिजी हूँ और कॉल काट देता है। दूसरी लड़कियों के तो मंगेतर देख लो, कितनी शॉपिंग करवाते हैं, खाने पे लेके जाते हैं। मेरा तो फिर भी निकाह हुआ है और शख्स को कोई परवाह नहीं। और फिर वो कितनी देर किसी और लड़के से बात करती, मैं बहुत समझाती तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती। कहती कि बस कर दो, मेरी जिंदगी में मुदाखलत ना करो, मुझे तुम जहर लगती हो। और इसकी जुबान में मेरा दिल तोड़ दिया था। बहन का निकाह 3 साल पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे किसी और लड़के से मोहब्बत हो गई और वो शादी की रात पॉलर से भाग गई। माँ बाप ने इज्जत बचाने में मुझे इसकी जगह रुखसत कर दिया और कसम दी कि किसी को कुछ ना बताना। यूं मैं बिना निकाह अपने ही बहनोई की बीवी बन गई। मैं बहुत परेशान थी जब अचानक मेरी छोटी ननद कमरे में आई और बोली कि भाई ने ही तुम्हारी बहन को गायब किया है, पर वो जानता है कि तुम इसकी बीवी नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और जो ही शोहर कमरे में आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसके साथ मेरी बहन के मौलवी साहब भी थे। मैंने अपने शोहर से, जो हकीकत में मेरा शोहर नहीं था, मैंने कहा कि इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। तो वो कहने लगा कि धोखा मैंने नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया। अपनी इस बहन
बहन से पूछे जब मैंने इससे तलाक दे दी थी तो क्यों नहीं बताया सबको। ये मेरी बीवी नहीं है और मजबूरी में इसको अगवा किया था। आज से 4 साल पहले जब तुम्हें सड़क पर रुककर एक फकीर को पानी पिलाते देखा, उस दिन पहली बार तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, जहाँ तुम चाहती वहीं पहुंच जाता और फिर मुझे इमरजेंसी बाहर जाना पड़ गया। जब 2 साल बाद वापस लौटा तो मुझे फिर से दोबारा रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई मिली और कुछ देर मैं देखता रह गया। तुम 2 साल में बहुत बदल चुकी थी, पर मुझे नहीं पहचान रही थी। फिर सोचा कि मेरा कौन सा तुमसे कोई रिश्ता था जो मुझे पहचानती, मेरा इंतजार करती। और वहां से जब मैंने बताया कि मैं रिहान हूँ, हम फलात जगह मिले, कहीं बाहर मिल चुके थे, तो तुमने बड़ी मुश्किल से पहचाना। इसके बाद रोज मिलने लगे, पर मुझे तुम्हारी आवाज, तुम्हारा लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा था। जिस पर अक्सर मैं तुमसे पूछता तो तुम कहती कि वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाया करता है, और मैं तुम्हारा यकीन करके चलता गया। रिश्ता भेज दिया और ऐसे बहुत खुश था कि तुम मुझे मिल गई और मेरा निकाह हो गया। पर निकाह के दिन जब मैंने घर की जानिब देखा तो तुम मुझे बालकोनी में नजर आई। मैं कभी अपने पहलों में बैठी लड़की को देखता और कभी तुम्हें। जब घर आया तो मेरी बहन ने बताया कि जहाँ मेरा निकाह हुआ है वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हो गया हो। फिर मैंने एक लड़के को तुम दोनों बहनों के पीछे लगा दिया जो पल पल की खबरें मुझे देता। एक दिन मुझे पता चला कि ज़ैनब ने ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी धोखे में रखा है। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था और ज़ैनब को मारिया समझता रहा, पर इसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो मारिया नहीं है। वो जब जब मुझसे मिली मारिया बनकर मिली। मैं तुम्हें गिफ्ट्स भेजता रहा जिसे ये लेती रही, और रुखसती से कुछ दिन पहले सब कुछ मुझे पता चला था। मैंने ज़ैनब को तलाक दे दी, पर वो फिर भी रुखसती पर राजी हो गई और मैंने इसे पॉलर से उठवा लिया क्योंकि ये इसी काबिल थी। इसे पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो इसने ये सच सबको क्यों नहीं बताया? क्यों ये मेरे और तुम्हारे दरमियान आई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने रिहान से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, तो इसने कहा कि तुम लोगों की नजर में मेरी बीवी हो और इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं कर लेती। मेरे बाबा भी आ चुके थे। बाबा को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। बाबा ने कहा कि रिहान बुरा लड़का नहीं है, इसने जो किया मोहब्बत में किया, अपने प्यार को पाने के लिए, और इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। गलती तुम्हारी बहन की है जिसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई और रुखसती करने जा रही थी, और रिहान ने सोच लिया था कि इसे क्या करना है। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मारिया मैं सिर्फ तुमसे जेलस होने लगी थी। बाबा हर वक्त मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं, मारिया ऐसी है वैसी है, इससे कुछ सीखो। हर वक्त तुम्हारा नाम सुन सुनकर मैं थक गई थी, इसलिए जब भी तुम्हारा रिश्ता आता तो मैं जान के इन लोगों को कहती कि मेरी बहन अच्छी लड़की नहीं, और वो लोग रिश्ते से इनकार कर देते। बाबा को हर वक्त तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहिए होता था। वो मुझे तो भूल चुके थे। मैं तो किसी की भी जिंदगी में कहीं भी नहीं थी। सबको मारिया चाहिए थी। जब रेहान आया, इसने कहा कि वो मारिया से मोहब्बत करता है। इसने मुझे मारिया समझकर प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। मैं रिहान को तुमसे छीन लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी रिहान तुम्हें मिले, इसलिए मारिया बनके रिहान से मिलती रही, पर इससे सच्चाई पता चल गई और मुझे छोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को छीन लिया और किसी को भी नहीं सच बताया। पर मैं आज शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और तब वो मेरे गले लग कर रोने लगी। कभी कभी अपनों को माफ करना पड़ता है, पर कुछ लोग माफी के काबिल नहीं होते। मेरी बहन ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। इसने मुझे गोली मार दी थी। सब लोग सकत से देखने लगे और जब समझ आए तो मेरी जानें भागे थे। बाबा ने ज़ैनब को थप्पड़ मारा था। बाबा ने कहा कि मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया। जो फर्क तुम्हें नजर आता है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर था। तुम्हें बहुत समझाता रहा कि अच्छी बेटी बनो, पर तुम हमेशा मेरे फैसले के खिलाफ गई और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। अब झेलो अपनी जिंदगी, कोई कुछ नहीं लगता तुम्हारा। और वो पागल हो गई थी। मैं अस्पताल दाखिल हो गई, मेरी जान बच गई। मैं जब ठीक हुई तो मेरा निकाह रेहान से हो गया था। रेहान ने मुझे बहुत इज्जत दी, हर पल मुझे खुश रखने की कोशिश करता रहा, और मेरी बहन ये मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, पर मैंने इसे माफ कर दिया था। हम सब अपनी जिंदगियों में खुश हैं और वो आज भी भटकती फिर रही है। माँ ने कहा कि जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हैं, इनको कभी सुकून नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के फैसलों को, इनकी बातों को अहमियत देना सीखें। अगर बहन भाई समझाते हैं तो वो आपके दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो आपको डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए अपनी जिंदगी में मौजूदा रिश्तों को अहमियत दें और इनकी कदर करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।